दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक थोड़ा हट के है। मैं बात कर रहा हूँ चिंता। चिंता जब हमारे जीवन में आती है तो सब चीज़ें उथल-पुथल हो जाती हैं। बहुत बेहतर तरीके से जीवन चलता रहता है। एकदम से एक ऐसी बाढ़ आती है, एक ऐसा तूफ़ान आता है और हमारे जीवन में चिंता चालू हो जाती है। हमारे जीवन में तनाव चालू हो जाता है। दोस्तों आज के समय में हर व्यक्ति को चिंता है। किसी के भाई को है, तो किसी की बहन को है और किसी के माता को है, तो किसी के पिता को है। यानी चिंता से अलग कोई परिवार है नहीं। हर व्यक्ति के जीवन में चिंता, तनाव यानी डिप्रेशन तो हर व्यक्ति के जीवन में है। ज़्यादा नहीं तो कम, परिवार तो कोई बचा हुआ नहीं है। मेरा मानना तो किसी भी फैमिली में ऐसा नहीं है, जिसमें किसी व्यक्ति को तनाव ना हो, चिंता ना हो। दोस्तों आज का मेरी वीडियो का टॉपिक यही है कि तनाव से हम कैसे दूर रह सकते हैं, चिंता हमारे जीवन से कैसे भाग सकती है। दोस्तों मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊँगा और उसको जानने के लिए आपको वीडियो पर कंटिन्यू बना रहना पड़ेगा और वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तब आपके दिमाग में कुछ बैठ सकता है, नहीं तो भैया आपको भी चिंता में रहना है तो मत देखिए। चिंता आपके जीवन को छोड़ ही नहीं सकती। तनाव आपके जीवन को छोड़ ही नहीं सकता। अगर आप वीडियो देख लोगे, सेकंडों में आपके जीवन से चिंता भाग जाएगी। अब ध्यान से समझना, एंग्ज़ायटी कुछ लोग कहते हैं मुझे एंग्ज़ायटी होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब लोग क्या कहेंगे तो आप मेडिटेशन कर लीजिए, आप योगा करने लगिए। यानी आप या तो योगा करिए या मेडिटेशन करिए या कुछ और ऐसे तरीके होते हैं कि ऐसा कर लीजिए, आप वैसा कर लीजिए, ये छोड़ दीजिए, वो छोड़ दीजिए, यही तो बोलेंगे। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि हमें एंग्ज़ायटी होती क्यों है? यहाँ से थोड़ा आप कहेंगे ना, भई पेड़ की रूट तक जाना पड़ेगा ना, बीमारी की जड़ तक जाना पड़ेगा ना, तभी तो खत्म कर सकते हैं आप। जो लोग बता रहे हैं मुझे नहीं लगता है कि वो आधार है चिंता का, वो आधार है एंग्ज़ायटी का। आधार तो कुछ और है ना। अब वो आप कहेंगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता है, हम अगर वो मेडिटेशन करेंगे तो शायद चिंता खत्म हो जाएगी, हम अगर योगा करेंगे तो शायद चिंता खत्म हो जाएगी, हम एक्सरसाइज़ करेंगे तो शायद चिंता खत्म हो जाएगी। हम अगर डिप्रेशन से दूर जाएँगे तो चीज़ें खत्म हो जाएँगी, ऐसा लगता है ना आपको? नहीं। मैं आज आपको बताऊँगा कि डिप्रेशन होता क्यों है, एंग्ज़ायटी होती क्यों है? एंग्ज़ायटी इज़ नॉट प्रोडक्टिव। ये बात मेरी थोड़ी ध्यान से समझना। कोई प्रोडक्टिव नहीं है वो, कि आपको कहा मैंने कि भैया ये गिलास पी लीजिए, आपको चिंता हो जाएगी। ये गिलास मत पीजिए, बस सही हो जाएँगे। ऐसा लगता है आपको कि आपको कोई चीज़ पिला दी गई और आपको एंग्ज़ायटी चालू हो गई? ऐसा लगता है क्या? एंग्ज़ायटी प्रोडक्टिव नहीं है। वो तो अंदर से पैदा होती है। वो एक अभिव्यक्ति है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो मैनिफेस्टेशन है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। वो अभिव्यक्ति है, अंदर से निकली है आपके, बाहर से कुछ नहीं हुआ है उसमें। वो आपके अंदर से पैदा हुई। अब मेरी बात को थोड़ा डीपली सुनना, ये कहाँ से पैदा हुई है? आपके पास कोई व्यक्ति आया, उसने आपको कुछ पैसा दिया, थोड़ी देर के बाद चला गया। उसके बाद उसने आपसे झगड़ा किया, बहस की, बहस करने के बाद उसने 2-4 गाली आपको दी। अब उसके बाद वो आपको बहुत नीचा दिखाकर और निकल गया, ठीक है? अब आप मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपको दिमाग में एक सवाल पैदा होगा, यानी एक प्रश्न पैदा होगा कि यार उस इंसान ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया? मुझे उसको वहीं पर सज़ा देनी चाहिए थी। मुझे उसको उसी टाइम सज़ा देनी चाहिए थी, मुझे उसको उसी टाइम एहसास कराना चाहिए था। यानी आपको उस समय गुस्सा आता है उस इंसान के बारे में सोचने से पहले, ठीक है? और उसके बाद गुस्सा आने के बाद, क्रोध आने के बाद आपको एंग्ज़ायटी होने लगती है, तनाव होने लगता है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, यानी एंग्ज़ायटी होने लगती है, घबराहट होने लगती है, ठीक है? यानी अब मुझे एक बात बताइए, अर्थात आपको कहाँ से लगा है? यानी आधार क्या है? एंग्ज़ायटी का आधार क्या है? रूट क्या है? गुस्सा, क्रोध। यानी क्रोध आपको हो रहा है तो आपको चिंता भी होगी, आपको तनाव भी होगा, आपको एंग्ज़ायटी भी होगी। यानी मेन पॉइंट कहाँ है? भई पैदावार कहाँ से है? कहाँ से उपज हो रही है एंग्ज़ायटी की? गुस्से से। तो आपको कंट्रोल कहाँ पर करना पड़ेगा? गुस्से पर। यदि आप क्रोध पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आपको ना तो एंग्ज़ायटी होगी, ना आपको तनाव होगा, पूरे तरीके से नहीं होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। ना आपको डिप्रेशन होगा और चिंता तो बिल्कुल नहीं होगी। समझ रहे हैं? चिंता होने का सबसे बड़ा कारण, मैं भविष्य में ये क्यों नहीं कर पाया, मैं वो क्यों नहीं कर पाया, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो क्यों नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके पास सब चीज़ें उपलब्ध भी हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि है नहीं।
भाई भाव ही तो होता है, भाव और भावना से बनी है चीज़ें। अगर आपका भाव ये है कि मुझे बहुत अच्छा करना है, मुझे बहुत अच्छा करना है, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा पैसा भी है और आपका भाव है कि मुझे लोगों का बुरा करना है, तो फिर तो चिंता होनी ही होनी है। तो पहले तो आप सोचिए कि आपको लोगों के बारे में बेहतर सोचना है, बेहतर करना है। अब मैं आपको बताता हूँ चिंता भी कैसे खत्म होगी, उसको भी सुन लेना। मैं कुछ उपाय भी आपको बता देता हूँ, कहाँ से क्या होता है। कुछ तरीके भी बता देता हूँ, वो शायद आपके जीवन में बहुत बेहतर तरीके से काम भी करेंगे। शायद नहीं, अगर कोई बेहतर तरीके से फ़ॉलो कर पाए तो काम करेंगे। आप समझना मेरी बात को। एक तो सबसे पहले उन लोगों से दूर हो जाइए जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमेशा पागल बनाने की कोशिश करें। उनको ना तो समय देना है, ना सारणी देनी है, ना उनसे बात करनी है और ना उनके जीवन में रहना है और उनको अपने जीवन में प्रवेश भी नहीं देना है। आया समझ में? अगर आप ये सब काम कर सकते हैं, थोड़ा कठोर है, थोड़ा कठिन है, यदि कठोरता से आप निर्णय ले सकते हैं और उन लोगों को अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका प्रेम हो, चाहे आपकी प्रेमिका हो और चाहे कोई भी हो, यदि आप उन लोगों को अपने जीवन से निकाल सकते हैं, तो शायद आपके जीवन में तनाव, चिंता सब चीज़ें नहीं रहेंगी। पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है कि ऐसे लोगों की सारणी बनाइए, ऐसे लोगों का को चिन्हित करिए जो आपको बार-बार चिंतित कर देते हैं। मेरे पास आज एक नॉलेज के लिए कुछ सवाल मेरे पास आए थे। एक मेरे मित्र आए थे, वो अपनी बहन को लेकर आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी मेरा एक्चुअली क्या है कि मेरे परिवार में थोड़ा दिक्कत आ रही है और ये जो हमारी बहन है, ये इसके पति से इसका झगड़ा रहता है। पति काफ़ी समय से दूर है इससे और ये अपना पालन-पोषण खुद कर रही है। बड़ी दिक्कतें हैं, जीवन में सब कुछ बेहतर नहीं है, सब कुछ बिगड़ता जा रहा है, चिंताएँ होने लगी है, ये तनाव में रहती है। ठीक है। उसने कहा कि गुरुजी मैंने हर प्रयास करा है उसको समझाने का, अपने पति को। करना भी चाहिए वैसे। भई हद तक तो प्रयास करने चाहिए, चाहे आप पति हैं, पत्नी हैं, लेकिन आपको एक लास्ट टाइम तक प्रयास करने चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारे प्रयास किए हैं, उससे पहले उन्होंने मुझसे सलाह भी ली थी फ़ोन पर। अब मैंने उनको कहा था कि देखो प्रयास करो, परिवार को टूटने मत देना, जितना हो सके। अब ना तो इन्होंने कुछ उसके ऊपर मुकदमा किया है, ना किसी प्रकार से कोई केस किया है। अब ये आए तो इन्होंने कहा कि हम लोग बड़े परेशान रहते हैं और अब तो बहुत बड़ी चिंता का विषय बन गया है, अब तो हमें बड़ी दिक्कत आ रही है और हमारी बहन को तो बड़ी चिंता हो रही है। मैंने कहा बेटा आपको सच में चिंता है? कि हाँ, सच में चिंता है, बड़ी दिक्कत होती है हमें। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने पूछा कि ठीक है लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपको चिंता किस कारण से हो रही है? उसने मुझे बताया जो मैं आपको बात बता रहा था उसी से थोड़ा एक प्रश्न जुड़ा हुआ है। उसने कहा कि मैं घर पर गई थी रक्षाबंधन पर, ठीक है। लेकिन वहीं पर मुझे कुछ लोग ऐसे मिले जिन्होंने मुझे बताया कि आपके पति ऐसे हैं, वो आपको ऐसा बोल रहे हैं, वो वैसा बोल रहे हैं और आप ऐसी हैं और आप वैसी हैं, आपके अंदर ये प्रॉब्लम है, आपके जीवन में ये समस्याएँ हैं, आप इस तरीके से चरित्रहीन हैं। मतलब ये मानो कि जो भी उसने बोला, वो सारी बातें मुझे भी थोड़ी फ़ील हुई है कि ऐसा हुआ होगा। एक व्यक्ति ने ऐसा बोला है, तो जो दूसरा व्यक्ति बोलेगा थोड़ा बढ़ाकर बोलेगा। कम करके नहीं बोलेगा। यदि कोई बेहतर व्यक्ति है, जो पारिवारिक व्यक्ति है, तो आपके परिवार को सँभालने की बात करेगा और वो बढ़ा-चढ़ा कर नहीं बोलेगा, ये तो आप जानते हैं। तो यही सब उसने कहा कि गुरुजी मुझे केवल चिंता इस बात की है कि उन्होंने मुझे बताया है कि आप चरित्रहीन हैं, आप बड़े खराब हैं, आपके साथ ये है, आपके साथ वो है। तो मुझे दुःख इस बात का है कि जिस व्यक्ति के साथ मैंने 2-4 साल गुज़ारे हों और वो व्यक्ति आज मुझे कहता है कि आप चरित्रहीन हैं। चिंता मुझे इस बात की है। ठीक है। अब मुझे नहीं पता है कि उसके पति ने उसको बोला है या नहीं बोला है, वो जानती है लड़की। अब वो लड़का जानता है जो लेकर आया था। अब हैरानी की बात ये है कि हम किस टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वो टॉपिक पर आइए। मैंने कहा कि ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको वो सवाल करते हैं, जो सवाल आपकी बुनियादी चीज़ों से जुड़े हैं, जो आपको अतीत में लेकर जाते हैं। समझे मेरी बात को? आप ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहिए जो आपको अतीत में लेकर जाते हैं, अपने आपके भूतकाल में लेकर जाते हैं, आपके चिंतित जो समय था उसमें लेकर जाते हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसे कैसे रुकें? ऐसे लोगों की बिल्कुल सारणी बना लीजिए, यानी श्रेणी बना लीजिए
कि ऐसे लोगों को मुझे जीवन में नहीं रखना है। बार-बार जो कहते हैं कि आपकी पत्नी ऐसी थी, आपके पति ऐसे थे, आपके भाई ऐसे थे, आपके पास इतना पैसा था, आपके पास पैसा नहीं था, यानी आपको वहाँ पर लेकर जाया जा रहा है जहाँ से आपको तकलीफ़ें मिलती है, जहाँ से आपको दुःख मिलता है। आपके मित्र, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका सगा हो, चाहे आपका संबंधी हो, उनसे बात नहीं करेंगे। समझ रहे मेरी बात को? देखो, अगर ज़्यादा ऊपर उड़ना है, जीवन में कुछ बेहतर करना है, जीवन का कुछ बेहतर लक्ष्य है, तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। यदि जीवन का कोई बेहतर लक्ष्य है, तो उसके लिए ऐसे लोगों को अपने जीवन से निकालना बड़ा आवश्यक है। अगर चिंता में नहीं रहना है, डिप्रेशन में नहीं रहना है, तनाव में नहीं रहना है, तो फिर इन लोगों को बिल्कुल निकालना पड़ेगा जीवन से। अगर आपको ये लग रहा है कि इन लोगों को मैं बिना निकाले जीवन से और सही रह लूँगा, नहीं रह सकते, सुरक्षित रह ही नहीं सकते। तनाव में आपको रहना पड़ेगा, चिंता में आपको रहना पड़ेगा और इन लोगों को समझाना पड़ेगा और इनकी बातों को समझना पड़ेगा। अब उसने कहा कि मुझे केवल दिक्कत इस बात की है कि इन्होंने मुझे कहा कि आपका परिवार में क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो यही चीज़ें मैं कह रहा हूँ। सब लोग क्या करते हैं, आपको वहाँ लेकर जाते हैं जहाँ पर आपको दर्द होता है, जहाँ पर आपको चिंता होती है, जहाँ पर आपको पीड़ा होती है। कोई व्यक्ति नहीं रह चाहता कि आपका जीवन खुश रहे केवल आपके माता-पिता से अलग। आप खुश कैसे रह सकते हैं, कोई रास्ता नहीं बताएगा। आप केवल खुद चुन सकते हैं, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ, किन लोगों के साथ रहकर मुझे खुशी मिलती है, किन लोगों के साथ रहकर मुझे प्रेम मिलता है, किन लोगों के साथ रहकर मुझे एक नई दिशा मिलती है, उन लोगों से अपने जीवन को जोड़ लीजिए। दूसरी बात, उन लोगों को बिल्कुल आराम से, सरलता से हटा दीजिए, जो लोग आपको नेगेटिव बातें बताते हैं, जो लोग आपको नेगेटिव करते हैं, जो लोग आपको उस रास्ते से हटाते हैं, जहाँ से आप बेहतर करते जा रहे हैं। अब आगे समझना, मैं एक उदाहरण देता हूँ। रॉकेट आपने देखा है, बहुत ऊपर तक जाता है, लेकिन अगर आप सही से देखोगे, उसको देखोगे वो कैसे बनाया है, कैसे तैयार किया गया है, तो उसके आसपास एक चैम्बर तैयार किया जाता है कि बाहरी जो हवा होती है उसमें ना घुस पाए, समझ गए? ताकि वो ज़्यादा ऊंचाई तक जा सके, समझ गए? यही सेम हमारे जीवन पर लागू होती है चीज़ें, समझ रहे? ये सब चीज़ें हमारे जीवन पर लागू होती है कि हमारे जीवन में क्या होना है, क्या नहीं होना है, हमें किस प्रकार से क्या करना है, तो हमें अपने जीवन को एक बेहतर जगह पर लेकर जाना है, एक बेहतर लक्ष्य पर लेकर जाना है, तो हमें आपको पूरे तरीके से शांत रहना पड़ेगा और अकेले रहना पड़ेगा और एक किस प्रकार का एक चैम्बर अपने आसपास बनाना पड़ेगा ताकि नेगेटिव लोग हमारे जीवन में प्रवेश ना कर सके, एंट्री ना कर सकें। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब आगे समझना। आपने कहा कि फिर भी ये लोग आ जाते हैं। देखो, आपके जीवन में आज क्या है, आज आप माइनस में भी हो सकते हैं, आज आप बहुत घाटे में भी हो सकते हैं, आज आप बहुत तनाव में भी हो सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। आपके हाथ में मात्र कर्तव्य करना है, आपके हाथ में केवल कर्म करना है और केवल दायित्व निभाना है। यदि आपको लग रहा है कि मैं बहुत सारी चीज़ों को बदल दूँगा, ज़्यादा नहीं करिए कुछ। ज़्यादा बदलने का प्रयास मत करिए, खुद में तनाव में चले जाओगे। समझ रहे? जो लोग ये चाह रहे हैं ना कि मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा, मैं उसको नुकसान पहुँचा दूँगा, उसको बेहतर कर दूँगा, उसको बदल दूँगा, वो तनाव में हैं। अग आप कहेंगे कि सर हमने तो बहुत कुछ किया है, हमने तो बहुत कुछ चाहा भी है। मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है कि जो लोग आज अध्यापक हैं, जो लोग आज अध्यापक हैं, क्या उनका लक्ष्य बस अध्यापक बनने का है? वो तो चाहते हैं कि हम सुबह डीएम बन जाएँ, चाहते हैं ना? तो प्रकृति ने कहाँ रोका है उनको? अध्यापक तक। वो यानी उनके हाथ में कुछ है नहीं। जो आज डीएम हैं, आपको क्या लगता है कि वो डीएम तक ही चाहते हैं बस बनना? वो तो कुछ और भी बनना चाहते हैं। चाहते हैं ना? इच्छाओं का दमन किया है क्या किसी ने? इच्छाओं की जो पूर्ति है किसी की हो पाई है क्या? उन लोगों के जीवन का लक्ष्य बहुत बड़ा है, लेकिन रोक दिए गए हैं और संतुष्ट हैं। असंतुष्ट है मेरे भाई, असंतुष्ट है। असंतुष्ट व्यक्ति का जीवन ही चिंता का जीवन होता है। यदि आप अपने जीवन से, आप अपने जीवन की क्रियाओं से, आप अपने रोजाना की क्रियाओं से संतुष्ट नहीं हैं, तो आपके जीवन में केवल नेगेटिविटी, नकारात्मकता, माइनस और माइनस होता जाएगा। और सही बात आप समझ लेना कि मैंने आपको बताया है कि पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी को जन्म देती है, सकारात्मकता सकारात्मकता को जन्म देती है और खुशी खुशी को जन्म देती है, प्रेम प्रेम को जन्म देता है और यही बात पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। ये तो आप जानते ही हैं, तो मैंने आपको बताया। अब आगे की बात समझना। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं इसलिए मैं चिंता में रहता हूँ, मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं है इसलिए मैं चिंता में रहता हूँ। देखो,
मुझे एक किसी ने स्टोरी बताई थी और मेरे परिवार में मुझे कुछ लोग बताते हैं, मेरे एक बड़े हैं, वो बहुत बेहतर तरीके से मुझे समझाते हैं और मैंने कल सुनी भी है वो स्टोरी। उन्होंने कहा कि जीवन इतना आसान नहीं है और जीवन इतना मुश्किल भी नहीं है। हमारे जीवन में क्या होना है, क्या नहीं होना है, हमें नहीं पता है। आज जो व्यक्ति कमज़ोर है, वो कल बहुत ताकतवर भी हो सकता है। आज जो व्यक्ति बहुत ताकतवर है, वो कल बहुत ज़ीरो भी हो सकता है। उसके पास कुछ भी नहीं हो सकता। तो जीवन की कल्पना क्या कैसे होना है, किस समय होना है, वो आपके हाथ में नहीं है। जीवन कब बदल जाए? अब उसने एक कहानी मुझे सुनाई कि जैसे आर्मी का कमांडर होता है, समझ रहे? जो आर्मी का कमांडर होता है, जो वहाँ पर जो कमांडो खड़े होते हैं, एक लाइन में खड़े होते हैं और जो सबसे सामने खड़ा होता है, सबसे आगे खड़ा होता है, उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि तू सबसे बेहतर व्यक्ति है, तू सबसे ताकतवर व्यक्ति है, तू सबसे सम्मानित व्यक्ति है, इसलिए तू आगे खड़ा है। तुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तू सबसे बड़ा है, इसलिए खड़ा है। अब उसको लगता है ऐसा। वहीं पर एक व्यक्ति सबसे पीछे खड़ा होता है। उस व्यक्ति को ऐसा लगता है तू बहुत तुच्छ है, तू सबसे मूर्ख है, तू अबोध है, तू पागल है, समझ रहे? उसको लगता है। अब जीवन में क्या हो जाए, क्या ना हो जाए, कठपुतली है, ये तो उसको पता ही नहीं है। अब उसको लगता है कि तू अबोध है, तू पागल है, तेरे पास कुछ है नहीं, इसलिए तू सबसे पीछे खड़ा है। समय बदलता है। आप तो जानते हैं समय किस समय बदल जाए कोई पता नहीं। जो व्यक्ति सबसे सामने खड़ा है, सबसे आगे खड़ा है, उसको तो मैंने आपको बताया, उसको लगता है कि तू समझदार है, बहुत अक्लमंद है, सबसे ताकतवर है, इसीलिए तू आगे खड़ा है। यही तो है ना? अब जैसे जो कमांडर होता है, वो तुरंत कमांड करता है, तुरंत आदेश देता है कि पीछे घूम, यानी पीछे मुड़। अब मेरा आपसे सवाल है, जो व्यक्ति सबसे आगे खड़ा था, उसका मुँह किधर हो गया? दूसरी साइड हो गया और जो व्यक्ति सबसे पीछे खड़ा था, वो सबसे आगे हो गया। कितना समय लगा है? कितना समय लगा है? मात्र 2-4 सेकंड। मात्र 2-4 सेकंड लगी है, सेम यही हमारे जीवन पर भी फिट बैठती है बातें। हमारे जीवन का जो कमांडर है, जो हमें कमांड करता है, वो आप नहीं हैं, वो ऊपर वाला है, वो प्रकृति है। वो कब कमांड क्या करे, आपके हाथ में नहीं। कब आप नीचे से ऊपर हो जाए, कुछ पता नहीं। कब आप ज़ीरो से हीरो बन जाए, कुछ पता नहीं। कब आप ज़ीरो से हीरो बन जाए, कुछ नहीं पता और कब आप हीरो से ज़ीरो बन जाए, कुछ पता नहीं। ये आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता है। जीवन में विडंबनाएँ, तूफ़ान आना, बाढ़ आना, कोई पता नहीं किस टाइम आ जाए। कुछ किसी व्यक्ति को नहीं पता है, तो भी लोग लड़ रहे हैं। तो चिंताओं में आपका पड़ना, जहाँ पर आप हैं, ये आपके हाथ में था क्या? मैंने आपसे पूछा है कि जहाँ पर आप हैं, जहाँ पर आप बैठकर आज चिंता कर रहे हैं, ये आपके हाथ में था क्या? आप तो चाहते हैं कि आप बहुत बड़े पैसे वाले बन जाएँ, चाहते हैं ना? और जहाँ पर आप पहले थे, वो आपके हाथ में था क्या? फिर आप कंगाल कैसे हो गए? आज अगर आप पैसे वाले हैं, तो आप तो चाहते हैं इससे भी ज़्यादा पैसे वाले हो जाएँ। लेकिन फिर आप माइनस में कैसे हो गए? मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जब आप जानते हैं कि सब चीज़ें सब कुछ लिखी हुए हैं, सब कुछ तैयार हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक तैयार है, तो फिर मेरा आपसे सवाल ये है कि आप बेहतर क्यों नहीं कर पा रहे फिर? कर जाइए, सेकंडों में कर जाइए, बेहतर बन जाइए। तो मैंने आपको ये स्टोरी इसलिए बताई है, कहानी इसलिए बताई है कि मेरे बहुत सारे भाई, मेरे बहुत सारी बहनें वो सोचती हैं कि हम बहुत माइनस में हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम बहुत कंगाल हैं। किसने कहा भई ये? आप कब क्या हो जाए, कब आपके जीवन की लीला बदल जाए, कब आपके जीवन में बाढ़ आ जाए और कब आपके जीवन में हरियाली आ जाए, आपके हाथ में नहीं है। ये दिमाग से निकाल देना। और चिंता का विषय, मैं तो नहीं मानता चिंता का विषय है और चिंताओं में जीवन कटना है, नहीं। बिल्कुल नहीं कटना है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक बेहतर व्यक्ति हैं, तो सच में आप बेहतर हैं। यदि आपको लग रहा है कि मैं तुच्छ किस्म का व्यक्ति हूँ, तो आप सच में वैसे ही, समझ रहे? जैसा चरित्र, वैसा मित्र। यदि आपका मित्र बहुत महान है, तो आप ऑटोमैटिक कुछ ना कुछ हैं। तो ये बात मेरी थोड़ा ध्यान से सुन लेना और कानों में डाल लेना बिल्कुल। आपके जीवन में सब कुछ लिखा हुआ है, आपके जीवन की क्रियाएँ, आपके जीवन की दिशाएँ और आपको जीवन में क्या करना है, वो सब लिखा हुआ है। आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान रहना, उन चीज़ों के लिए जो मात्र अक्षण भंगुर हैं। मात्र पता नहीं वो कब खत्म हो जाए। वो भौतिकी, समझ रहे? ये भौतिक जीवन है और कुछ नहीं है।
समझ रहे? अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रोऊँगा, मैं परेशान रहूँगा तो जीवन में सब कुछ आ जाएगा, नहीं। ये बिल्कुल दिमाग से मत निकाल देना। यदि आप रात-दिन रो रहे हैं, रात-दिन परेशान हो रहे हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ नहीं आएगी। आपके जीवन में खुशियाँ आने का केवल एक मंत्र है, खुश रहना आपका। आपके जीवन में प्रेम आना बस एक मंत्र है, खुश रहना आपका। आपके जीवन में बेहतर होना बस एक मंत्र है, खुश रहना। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसा बहुत सारा हो, तो भी आप खुश रहेंगे, तो ही तो पैसा टिकेगा ना। आपके घर में झगड़े नहीं होंगे, तो ही तो पैसा टिकेगा ना। जिन पति-पत्नियों में कभी झगड़े नहीं होते हैं, उनके घर में सच में लक्ष्मी होती है। और जिनमें जैसे कहते हैं ना मिसअंडरस्टैंडिंग, बातों-बातों पर बहस करना, एक-दूसरे की बातों को ना मानना, एक-दूसरे की बातों को शालीनता से नहीं समझना, एक-दूसरे की बातों को वैल्यू नहीं देना, एक-दूसरे की बातों को पूरे तरीके से कट करना कि मैं नहीं मानती इस बात को, ये बात क्लियर है ही नहीं, ये शब्द क्लियर है नहीं, आप गलत बता रहे हैं। जो लोग ऐसा करते हैं, आप गणना भी कर लेना लोगों के घरों में जाकर। जो लोग जो पति-पत्नी जिनमें बहुत प्रेम है, उनमें धन की भी कमी नहीं है, वहाँ पर धन की कमी नहीं है। लेकिन वहीं पर जिन लोगों में झगड़ा होता है, जिन पति-पत्नी में, वहाँ पर सच में धन नहीं, वहाँ पर सच में वो तनाव में है। मैंने ये आज नहीं कह रहा हूँ, मैंने लोगों के जीवन पर गणना की है। मैंने लोगों के जीवन को देखा है, समझ रहे? वहाँ पर सच में दुःख तकलीफ़ें हैं, जहाँ पर झगड़े हैं। सच में वहाँ पर पैसा नहीं है, सच में वहाँ पर धन नहीं है, जहाँ पर झगड़े हैं। तो प्रयास करो और बदलाव होना शुरू हो जाएगा। हैरानी की बात ये है, बदलाव होना शुरू हो जाएगा अगर आज से आप करते हैं तो 6 महीने के अंदर आपको बहुत सारे बदलाव लगेंगे। बहुत सारी चीज़ें बदलती नज़र आएँगी, समझ रहे हैं? तो नेगेटिविटी वहाँ पर ऑटोमैटिक जन्म ले लेती है, जहाँ पर तनाव, जहाँ पर झगड़े, जहाँ पर छोटी-छोटी बातों पर क्लेश होता है, ऑटोमैटिक जन्म ले लेती है। ऑटोमैटिक परिवार जिसे कहते हैं ना, गर्त में जाना शुरू हो जाता है। झगड़े परिवार को गर्त में पहुँचा देते हैं। तो समझ रहे हैं? यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। नमस्कार।